कुछ ही समय में आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन शुरू हो जाएगा, जो कि इस बार दुबई में कराया जा रहा है। और ये खबर ये आ रही है कि जो इस बार वाला मेगा ऑक्शन है ये 7 फेज में होगा, ये कह लीजिए 7 चरणों में कराया जाएगा। क्योंकि इस बार मेगा ऑक्शन के लिए 577 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब भाई 577 खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट जब किया गया है तो 577 खिलाड़ी पर एक दिन में तो बोली लग नहीं सकती, इसलिए इसको 2 दिन में कराया जाएगा। 24 और 25 को ये जो ऑक्शन होगा ये कराया जाएगा, दुबई में होगा ये ऑक्शन। और ये जो भारतीय समय अनुसार लगभग 3:30 बजे से ऑक्शन शुरू होगा, दोनों ही दिन में, एक दिन में तो हो नहीं पाएगा, इसलिए दूसरे दिन भी आयोजन किया गया है। तो अब देखना होगा कि इन दोनों दिनों में 577 जो खिलाड़ी हैं उन पर बोली लग पाती है या नहीं लग पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इसके लिए भाई अब ये जो मेगा ऑक्शन होगा इसमें बड़े बड़े खिलाड़ियों को टीमें खरीदेंगी, क्योंकि मेगा ऑक्शन में जब मेगा ऑक्शन होता है तो सभी टीमों का संतुलन बिगड़ जाता है, फिर से एक नए सिरे से टीम को बनाना पड़ता है। इस बार तो जब आईपीएल रिटेंशन आया है उसमें आरटीएम को लेकर 6 प्लेयरों को रिटेन करने का बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजियों को दे दिया था, लेकिन तो 2 ही टीमें हैं जो कि अपने 6 प्लेयरों को रिटेन किया है, जैसा कि केकेआर और राजस्थान रॉयल्स, इन दोनों ने तो आरटीएम कार्ड का उपयोग करके 6 प्लेयरों को रिटेन कर लिया है। और बाकी के जो 8 टीमें हैं उन्होंने आरटीएम का उपयोग नहीं किया है और अपने लगभग 5-5 ही प्लेयर किए हैं। उसमें से पंजाब किंग्स और राजस्थान पंजाब किंग्स है, और उसके बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, इन्होंने 3 और 2 प्लेयरों को रिटेन किया है। तो अब इस बार जो मेगा ऑक्शन होगा उसमें बहुत बड़ी बड़ी बोली लगने वाली है। तो इस जो 7 फेज में होने वाला है, इस 7 फेज में कई कैटेगरी के खिलाड़ी को सिलेक्ट किया जाएगा। जैसा कि अगर हम पहले फेज की बात करें तो उसमें बड़े बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं, जैसा कि आप यूं कह लीजिए कि पंत को ले लीजिए, फिर उसके बाद में विनिंग कैप्टन श्रेयस अय्यर को ले लीजिए, फिर वही केकेआर से ही अगली बार सबसे महंगे बिकने वाले मिचेल स्टार्क हो गए, फिर उसके बाद में इंग्लैंड के जोस बटलर हो गए। तो ये सब जैसे बड़े बड़े नाम है, हालांकि पहले सेट में काफी खिलाड़ी हैं, लेकिन हम कुछ बड़े खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट करके लाए हैं। फिर उसके बाद में ये तो हो गए पहले फेज के, फिर उसके बाद सेकंड फेज में अगर हम बात करें तो मोहम्मद शमी हो गए, केएल राहुल हो गए, डेविड मिलर हो गए, ऐसे बड़े बड़े प्लेयर हैं जो कि सेकंड फेज में है। अगर हम थर्ड फेज की बात करें तो उसमें आप ईशान किशन को ले लीजिए, और उसके बाद में और काफी बड़े खिलाड़ी हैं जो कि लास्ट फेज तक चलेंगे। ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये टीमें अपने अपने खिलाड़ियों को खरीदेंगे। तो ये नहीं होगा कि जैसे आप शुरू के 2-3 फेसों में बड़े बड़े खिलाड़ी हो गए और जो लास्ट के फेस है उसमें अच्छे खिलाड़ी नहीं, उसमें भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। लास्ट के जो फेस आएंगे उसमें बॉलर्स भी रहेंगे, पेस बॉलर रहेंगे, कुछ सबसे लास्ट के फेस में, उसके बाद में जो कुछ भी बीच में जो फेस आएंगे उसमें स्पिन बॉलर भी रहेंगे। तो जो 7 फेस होगा ये एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हर एक फेस में लगभग 1 घंटे या सवा घंटे या 2-2 घंटे का फेस होने वाला है। क्योंकि भाई अब जिन जिन टीमों के पास पैसे ज्यादा बचे हैं, पर्स में पैसे हैं, वो तो खरीदेंगे ही, वो तो शॉपिंग दबा के करेंगे ही। तो कई कई प्लेयरों पर देखा जाता है कि लगभग 10 मिनट या 15-15 मिनट एक ही प्लेयर पर बोली लगती रहती है। तो वही होता है कि हर फेज में अलग अलग प्लेयरों को खरीदा जाएगा और अलग अलग टाइमिंग होगी। तो इसलिए ये जो मेगा ऑक्शन है ये 2 दिन में रखा गया है, और अब 2 दिन में भाई 570 खिलाड़ी हैं, तो आसान तो नहीं रहने वाला है। तो अब देखना होगा कि क्या इन दोनों दिनों में, इन 7 फेसों में 577 खिलाड़ियों पर कितने दाम लगते हैं, और कौन कौन से खिलाड़ी में कितने कितने दाम में बिकते हैं। फॉरेनर खिलाड़ी भी हैं जो कि काफी खिलाड़ी हैं जो अपने बेस प्राइस को भी कम से कम 2-2 करोड़ रखे हैं। भारतीय खिलाड़ी हैं जो जिन्होंने अपने बेस प्राइस को 2-2 करोड़ रखा है। अब उनमें से भाई सबको तो 2-2 करोड़ से ऊपर तो खरीदा नहीं जाएगा। कुछ खिलाड़ी रहेंगे कि कुछ 2-4 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ तक भी जा सकती है, और कुछ खिलाड़ी हैं जो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख में भी खरीदे जाएंगे। तो अब ये तो देखना इंटरेस्टिंग होगा, और ये तो अब जब ऑक्शन शुरू होगा तभी पता चलेगा। तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से वो प्लेयर हैं कि जो इस मेगा ऑक्शन में महंगे बिकने चाहिए, जिन पर 15-20 करोड़ तक बोली जानी चाहिए, और कौन से खिलाड़ी हैं जो 2-4-10 लाख में उनकी बोली लगनी चाहिए? आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जरूर बताइएगा। और उसके बाद अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर